जवान बेटे ने 70 साला बूढ़ी सगी मां को पेचकस के वार करके कत्ल कर दिया। मां को कत्ल करने के बाद हमसाये में गया और मां की 52 साला दोस्त पर पेचकस से हमला किया। आवाज सुनकर उस 52 साला खातून की दोनों बेटियां आई, मां को बचाने की कोशिश की तो इस शख्स ने उन बेटियों पर भी हमला कर दिया। मां को कत्ल किया। उस 52 साला खातून को, जो कि इसकी मां की दोस्त थी, उसको कत्ल किया और उसकी दोनों बेटियों को शदीद जख्मी कर दिया। उसके बाद पुलिस आई, इस कातिल को गिरफ्तार किया गया, तफ्तीश हुई और जो हकायक सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में। मोहल्ला है कोटली पीर अब्दुल रहमान। अब खातून का नाम है कनीज बीबी, उम्र है 70 साल और ये बेवा है। कनीज बीबी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है औरंगजेब, उम्र है 35 साल, जबकि दूसरे बेटे का नाम है रहमान। इस खातून के दोनों बेटे शादीशुदा हैं, लेकिन जो औरंगजेब है, जो बड़ा बेटा है, उसकी जब से शादी हुई उसकी अपनी बीवी के साथ एक दिन भी बन नहीं सकी। मियाँ बीवी में हमेशा झगड़ा रहता और इसी झगड़े के दौरान इनके बच्चे पैदा हुए। अब जो औरंगजेब है वो तबीयत का वसीला था, हर वक्त अपनी बीवी के साथ झगड़ा करता, उसे गालियां देता, न सिर्फ अपनी बीवी को गालियां देता बल्कि अपने ससुराल वालों को भी गालियां देता। एक रोज ऐसा होता है कि औरंगजेब अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मारता है, इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाता है कि बीवी बेचारी अधमोई हो जाती है। उसके बाद जब औरंगजेब घर से चला जाता है, बीवी अपने बच्चों को साथ लेती है और अपने मेके चले जाती है और वहां से औरंगजेब को खुला का नोटिस भिजवाती है। अब जब खुला का नोटिस औरंगजेब के पास आता है तो औरंगजेब दोबारा अकड़ दिखाता है और कहता है कि कहां जाएगी, कैसे बच्चों को अकेले पालेगी। एक रोज इसने वापस मेरी चौखट पर आना है और माफी यही मांगेगी। अब यहाँ पर औरंगजेब की माँ इसे समझाती है कि अकड़ ना दिखाओ, गुस्सा ना करो, तुमने जुल्म किया, तुमने अपनी बीवी को मारा, हमेशा गालियां दी, ना सिर्फ बीवी को मारते हो बल्कि उसके वालिदैन को भी गालियां देते हो। जाओ और जाकर अपनी बीवी और बच्चों को लेकर घर आओ, बीवी से माफी मांगो और उसके साथ वादा करो कि आज के बाद उस पर तशद्दुद नहीं करोगे। लेकिन औरंगजेब ढिठाई का मुजाहरा करता है और उल्टा माँ को मोरद इल्जाम ठहराता है। माँ को कहता है कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे दूर हुए हैं, जाओ और जाकर मेरी बीवी और बच्चों को मनाकर लाओ। अब माँ कहती है कि क्या मतलब, मेरे जाने से क्या होगा, तुमने तशद्दुद किया, तुमने हमेशा गालियां दी हैं, तुम जाओ और जाकर अपनी बीवी को मनाकर लाओ। अब माँ बेटे में रोजाना की बुनियाद पर झगड़ा होता है। एक रोज औरंगजेब आता है और माँ से कहता है कि अम्मा, मेरी बीवी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही, तुम ऐसा करो कि मनाने के लिए ना जाओ, सिर्फ मेरे ससुराल जाओ और मेरी बीवी को कहो कि मुझसे कॉल पर बात करे, बाकी मामलात मैं खुद सेटल डाउन कर लूंगा। नाज़रीन, ये उन दिनों की बात है जब इन दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है, क्योंकि खुला का एक नोटिस आया, इसने जवाब नहीं दिया, दूसरा, तीसरा और उसके बाद डिग्री हो गई। अब माँ ने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकते तो तुम्हें पता है कि तुम दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है, अब वाहिद रास्ता है हलाला। तुम्हें अगर लगता है कि तुम अपनी बीवी के साथ गुजारा कर सकते हो, दोबारा वही रवैया इख्तियार नहीं करोगे, तो हलाला करो और बीवी को वापस ले आओ। अब जो है ये शख्स अपनी माँ को गालियां देता है और कहता है कि तू वो औरत है, तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, मेरे बच्चे मुझसे दूर हुए हैं, मेरे बच्चे बाप की शफकत के बगैर पले बढ़ेंगे। अब माँ को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। माँ औरंगजेब को यानी कि अपने बेटे को गालियां देती है और कहती है कि तू जालिम है, तू पहले दिन से अपनी बीवी पर तशद्दुद करता रहा है, उसे गालियां देता रहा है और जब तेरी बीवी तेरे बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई तब भी तेरी अकड़, तेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ और मैं तुझे कहती थी कि जाओ और अपनी बीवी और बच्चों को मनाकर ले आओ, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो ईगो है वो खत्म नहीं हुई, तुम जालिम इंसान हो, तुम्हारी तो बख्शिश भी नहीं होगी। ये सुनना था कि औरंगजेब को गुस्सा आ गया, पेचकस उठाता है और 70 साला बूढ़ी सगी माँ पर हमला कर देता है। इतने वार करता है कि बूढ़ी बेचारी जान की बाजी हार जाती है। माँ को मारने के बाद फौरी तौर पर घर के सामने मौजूद हमसाये में जाता है। वहां पर 52 साला सुल्ताना बीबी होती है जो कि इसकी माँ की दोस्त होती है। औरंगजेब जाकर हमसाये में आवाज देता है कि बाजी दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती क्योंकि वो लोग घर पर मौजूद नहीं होते। ये वहीं पर छुप कर बैठ जाता है।
थोड़ी देर के बाद सुल्ताना बीबी अपनी बेटियों के साथ घर पर आती है, दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। ये देखता है कि लाइट नहीं है और सुल्ताना बीबी जो है वो सहन में बैठी है और हाथ वाले पंखे से खुद को हवा दे रही है। उसकी बेटियां अंदर मौजूद हैं लेकिन लाइट नहीं है। औरंगजेब दीवार से ये सारा मंजर देख रहा होता है और फिर दीवार फलांग कर अंदर जाता है और सुल्ताना बीबी पर पेचकस से हमला कर देता है। इतने वार करता है कि बेचारी मौका पर जान की बाजी हार जाती है। लेकिन बेटियां माँ की आवाजें सुन लेती हैं और फौरी तौर पर माँ को बचाने के लिए सहन में आती हैं। लेकिन ये बदबख्त शख्स उन बच्चियों पर भी हमला कर देता है, उन पर भी पेचकस से हमला करता है और फिर शोर सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। इसका भाई रहमान जो कि घर पे मौजूद नहीं था वो भी आ जाता है और फिर जब मोहल्ले वाले इस शख्स को काबू करते हैं तो रहमान आकर बताता है कि मेरे भाई औरंगजेब ने सिर्फ सुल्ताना बीबी को कत्ल नहीं किया बल्कि ये घर में अपनी माँ को भी मार कर आया है। अब 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और सबसे पहले कनीज बीबी जो कि इंतकाल कर चुकी है और सुल्ताना बीबी जो कि इंतकाल कर चुकी है, उनकी लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल भिजवाई जाती हैं। उसके बाद दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है, तफ्तीश होती है। पुलिस औरंगजेब से पूछती है कि तुमने अपनी माँ को और ख़ास तौर पे इस हमसाई को कत्ल क्यों किया? तो औरंगजेब कहता है कि मेरी माँ की वजह से मेरी बीवी घर छोड़कर गई। तो पुलिस वाले कहते हैं कि मारते तो तुम थे, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी घर छोड़कर गई है। तो औरंगजेब कहता है कि अगर मेरी माँ मेरी बीवी को बनाने के लिए चली जाती, उस रोज़ जाकर मेरी बीवी से मेरी कॉल पर बात करवा देती तो मेरा घर भी बच जाता, मेरी माँ भी बच जाती। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, तुमने अपनी माँ को तो कत्ल कर दिया कि 52 साला सुल्ताना बीबी को क्यों मारा? तो औरंगजेब कहता है कि यही वो खातून है जो मेरी माँ को पट्टियाँ पढ़ाया करती थी और इसी दोस्त की बात सुनकर मेरी माँ मेरी बीवी को बनाने के लिए नहीं जाती। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, एक तो गुस्सा और उसके बाद अकड़ और फिर कत्ल। नाज़रीन देखिए, पाकिस्तान में गुस्से और अदम बर्दाश्त का लेवल किस हद तक पहुंच चुका है कि सगे बेटे ने सगी बूढ़ी 70 साला माँ को कत्ल किया, फिर उसकी दोस्त को कत्ल किया। अब उस दोस्त की जो बेटियां सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जेर इलाज हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जख्म इस कदर गहरे हैं, पेचकस के वार इस कदर शिद्दत के साथ किए गए हैं कि इन बच्चियों को रिकवर होने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब ये गुस्सा है, अकड़ है या फिर तरबियत की कमी है? ये वाक़या तो लाहौर में पेश आया लेकिन इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी